प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपने दूसरे पाठ ईदगाह के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे और हमने इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को कर लिया। कल हमने इसके जो पाठ का बोध करने वाले जो प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको किया था। कौन कौन से थे? 3, एक बार उसको दोहरा भी लेते हैं। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे। पहला था, बच्चों के खिलौनों को देखकर हामिद के मन में क्या भाव पैदा हुआ? तो इसमें 3 विकल्प दिए थे, आश्चर्य, ईर्ष्या और क्रोध। तो हम कहेंगे इसमें ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ था। तो दूसरा था हमारा, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, इसका क्या अर्थ होता है? इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, इसका अर्थ हमें लिखना था। तो हमने लिखा है, इसमें 3 विकल्प दिए थे। इस्लाम जाति पाति नहीं मानता, इस्लाम की दृष्टि में सभी लोग एक दूसरे के मित्र हैं, इस्लाम इंसान में भेद नहीं करता। तो इसका सही उत्तर तीसरा वाला है, इस्लाम इंसान में भेद नहीं करता। ग है, अमीना हामिद के साथ क्यों न गई? हमें कारण बताना है। 3 विकल्प दे रखे हैं। अमीना कौन थी? हामिद की दादी। तो अमीना हामिद के साथ क्यों न गई? पहला विकल्प है, अमीना से बुढ़ापे के कारण चला न जाता था। दूसरा है, घर में सेवइयाँ पकाने वाला और कोई न था। और तीसरा विकल्प है, अमीना के पास पैसे नहीं थे। तो सही विकल्प था बच्चों, घर में सेवइयाँ पकाने वाला और कोई नहीं था। ये हमने आपको कल कराया। अब हम इसका कहानी को क्रम अनुसार लिखना है और पहले कौन सी घटना हुई और उसके बाद में कौन सी घटना हुई। तो चलते हैं। सबसे पहला हम शुरू करते हैं, प्रश्न लिखते हैं। अभ्यास प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ? प्रश्न है, पहले क्या हुआ पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? 1 2 3 लिखकर बताओ। क्रम लिखना है, 1 2 3 लिखकर बताओ। तो ये प्रश्न क्यों दिया गया? क्या हमने पाठ को पूरी तरह समझ लिया है कि नहीं? क्या हम कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई, क्या हम उस क्रम को पहचान पाते हैं कि नहीं? यह हमें क्रम करके लिखना है। तो हमें कुल मिला के कितने वाक्य दिए गए हैं? कुल मिला के 8 वाक्य दिए गए और हमें उनका सही क्रम लिखना है। तो पहले मैं 8 वाक्य भी लिख दूँ। पहला है हमारा, हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। पहला वाक्य हमारा दिया है, हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। केवल 3 पैसे थे। दूसरा है, बच्चों ने मिठाई और खिलौने खरीदे। मैं सभी 8 वाक्य लिख रहा हूँ और उसके बाद हम इसमें क्रम संख्या लिखेंगे कि कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है। बच्चों ने मिठाई और खिलौने खरीदे।
मिठाई और खिलौने खिलौने खरीदे। पूर्ण विराम। अगला वाक्य है, अमीना ने हामिद को गांव वालों के साथ भेज दिया। अमीना ने हामिद को गांव वालों के साथ भेज दिया। तो ये हमारा दूसरा है और ये तीसरा, हमें अपना क्रम लिखना है। ये तीसरा वाक्य का हो गया। अब हम चलते हैं चौथा वाक्य। अमीना ने चिमटा देखा तो सिर पीट लिया। अमीना ने चिमटा देखा तो सर पीट लिया। पूर्ण विराम। इसका कोष्टक यहाँ है। फिर आगे चलते हैं। ईद के दिन गांव वाले ईदगाह में नमाज पढ़ने गए। ईद के दिन गांव वाले नमाज पढ़ने गए। ये था हमारा पांचवा वाक्य। फिर आ जाते हैं, छठा है, हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। और सातवां वाक्य है, हामिद की बात सुनकर अमीना ने उसे छाती से लगा लिया। हामिद की बात सुनकर अमीना ने उसे छाती से लगा लिया।
और एक अंतिम वाक्य है, हामिद ने कहा कि चिमटा से तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। हामिद ने कहा कि चिमटे से तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी, तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। नहीं जलेंगी। तो ये कुल मिला के 8 वाक्य हैं और पूरी कहानी में इसका क्रम कौन सी घटना पहले घटी है हम उसको पहला क्रम देंगे। तो जो शुरुआत हम लोग करते हैं तो हम देखते हैं कि ईद के दिन गांव वाले नमाज पढ़ने गए। सबसे पहली घटना क्या थी? ईद के दिन गांव वाले कहाँ गए थे? नमाज पढ़ने। यहीं से कहानी शुरू होती है। तो हमने देखा कि ईद वाले दिन जो थे सभी गांव वाले मिलजुल के ईदगाह जाते हैं। ईदगाह काफ़ी दूर था, करीब 3 कोस दूर था। तो सभी गांव वाले जो थे वो मिल के कहाँ गए? नमाज पढ़े। तो ये पहली घटना है। उसके बाद दूसरी घटना है। उसके बाद अब हम चलते हैं कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद दूसरी घटना। हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। ईद के दिन अमीना ने हामिद को 3 पैसे दिए थे। तो उसको भेजने से पहले, ईदगाह भेजने से पहले अमीना ने उसके पास, उसको कितने पैसे थे उसके पास? 3 पैसे। किसने दिए थे? अमीना ने। तो जरा क्रम संख्या देखते जाओ। ईद के दिन गांव वाले नमाज पढ़ने गए, ये पहला रहेगा, क्रम संख्या पहला। दूसरा हमने देखा हामिद के पास 3 पैसे थे। पैसे किसने दिए थे? अमीना ने दिए थे। उसके बाद आया तीसरा जो था, अमीना ने हामिद को गांव वालों के साथ भेज दिया। पहले पैसे दिए थे, बाद में उसको भेज दिया। फिर एक बार देख लीजिए ध्यान से। ये हो गया पहला, ईद के दिन गांव वाले नमाज पढ़ने गए, हामिद के पास 3 पैसे थे। दूसरा हो गया अमीना ने हामिद को गांव वालों के साथ भेज दिया, है तीसरा। अब चौथा है हमारा, अब बच्चों ने मिठाई और खिलौने खरीदे। ये हमारा चौथा है। क्रम संख्या की बात कर रहे हैं, क्रम संख्या चौथा है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। बच्चों ने खिलौने खरीदे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किसकी बारी है? हामिद की। चौथे के बाद हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। ये 5वां हो गया। बच्चों ने खिलौने खरीदे, हामिद ने चिमटा खरीदा। उसके बाद आ जाते हैं हम, जब वह घर ले गया तो अमीना ने चिमटा देखकर सिर पीट लिया। ये छठा है। अब आ जाते हैं 7वां है, हामिद ने कहा कि चिमटे से तुम्हारी उंगलियां नहीं जली। उसने बताया कारण कि वह चिमटा क्यों लेके आया था। और हामिद की बात सुनकर अमीना ने उसे छाती से लगा लिया। 8वां, इसी जरा नोट कर लेना है बच्चों। मैं एक बार फिर से इस क्रम को पढ़ देता हूँ। इस क्रम को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो हमने कहानी के अनुसार इसे लगाया है। जो घटना पहले घटी उसको एक क्रम दिया है। पहला
पहला नंबर या एक क्रम दिया है, उसके बाद दूसरी घटना क्या हुई, तीसरी घटना, तो ये 8 घटनाओं को हमने क्रम से बताया है। तो एक बार फिर से मैं अब सही क्रम से पढ़ रहा हूँ, आपको कहानी एक क्रम में अब लगेगी, देखिएगा। तो मैं एक बार इसको पढ़ रहा हूँ। पहले क्रम में था, क्या होना चाहिए था, ईद के दिन गांव वाले नमाज पढ़ने गए, पहली घटना ये थी। कहानी इसी से शुरुआत होती है। और हामिद के पास 3 पैसे थे जो अमीना ने दिए थे, तो ये दूसरी घटना थी। तीसरी थी, अमीना ने हामिद को गांव वालों के साथ भेज दिया, पैसा देने के बाद गांव वालों के साथ भेज दिया। चौथा क्या, बच्चों ने वहाँ पे मिठाई और खिलौने खरीदे, चौथी घटना थी। पांचवी घटना थी, हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा, बच्चों ने खिलौना खरीदा, हामिद ने चिमटा खरीदा। उसके बाद छठा है, जब वो वापस आया घर तो अमीना ने चिमटा देखा तो सिर पीट लिया, ये छठी घटना है। उसके बाद सातवीं घटना है, हामिद ने जब कहा, जब उसकी दादी दुखी हो गई, सिर पीटना मतलब दुखी हो जाना, तो हामिद ने कहा कि चिमटे से तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। और 8वां और अंतिम घटना है, हामिद की बात सुनकर अमीना ने उसे छाती से लगा लिया। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न, जिसमें हमने कहानी को सही क्रम से लिखा है। तो ये था, इसे आप नोट कर लीजिए, पाठ्यपुस्तक में ही करना है। अब हम भाषा बोध, जो कि व्याकरण के प्रश्न है, उसको करेंगे। आगे चलते हैं, भाषा बोध। और जैसा कि आपको पता है, पेज नंबर 11 पे है भाषा बोध, तो इसे हम करना शुरू करते हैं। आपने इसे पढ़ लिया, लिख लिया है साथ साथ। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। भाषा बोध, भाषा बोध। तो भाषा बोध है, शुरू करते हैं इसको। इन संयुक्त अक्षरों से बने 2-2 शब्द लिखो। पहला प्रश्न है भाषा बोध का, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न होता है, आपको पता ही है। इन संयुक्त अक्षरों से संयुक्त अक्षर आपको पता ही है। एक से अधिक जब अक्षरों का मेल होता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षरों से बने 2-2 शब्द लिखे। से बने 2-2 शब्द लिखो। तो हमें कितने शब्द लिखने हैं? 2-2 शब्द लिखने हैं संयुक्त अक्षरों से बने वाले। कौन कौन से हैं? दिया हुआ पहला, आधा क पूरा क, और एक शब्द 2 शब्द। उसके बाद दिया है आधा स और न। इससे हमें कितने 2 शब्द बनाने? 2, 1 और 2। फिर है स्य, आधा स और पूरा य, आधा स पूरा य, स्य। कौन कौन से 2 शब्द बनाएंगे? और आधा क पूरा क, इसके भी हमें 2-2 शब्द बनाने हैं।
तो संयुक्त शब्द अक्षर क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर एक से अधिक। तो इसमें दो दिख रहे हैं, आधा क और क। हमें ऐसा शब्द बनाना है, हमें पता है शब्द क्या होते हैं। शब्द वर्णों का या अक्षरों का वह मेल जो हमें कोई सार्थक अर्थ देता है। सार्थक अर्थ मतलब उसका अर्थ होना चाहिए, तभी शब्द बनेगा। अगर हम कोई भी वर्णों को मिला दें तो वो शब्द नहीं होगा जब तक उसका अर्थ नहीं निकलता है। तो शुरुआत हम करते हैं आधा क और पूरा क से। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं? जैसे पाठ में ही दिया गया था इक्का। उस जमाने में तांगे और इक्के चलते थे, तो इक्का शब्द था। सिक्का आपने सुना होगा, तो इक्का सिक्का ये सब है। तो इसको लिखता हूं मैं पहले, इक्का तो यहाँ संयुक्त अक्षर आया है आधा क और पूरा क। तो एक हो गया इक्का, मैंने आपको बताया था सिक्का। नोट आपने देखे, सिक्के भी आपने देखे हैं। तो ये बना सिक्का, आधा क फिर पूरा। पक्का आपने सुना है, पक्का। तो ये था इस तरह से पक्का, इक्का, सिक्का। हमें केवल दो शब्द लिखने हैं। तो ध्यान देना है कि पहला वाला जो अक्षर है वो आधा है, दूसरा वाला पूरा है। तो इन सब में भी पहला वाला जो अक्षर है वो आधा है और दूसरा वाला पूरा है। ये था सन, ये है कत्त, आधा क, या हम क हलंत भी बोल सकते हैं। अगर हम आधा को क्या लिखते हैं? क हलंत, आधा स को स हलंत। और ये स्य, आधा स पूरा य, आधा क पूरा क। अब हम चलते हैं, अगला वाला है स और न। इससे क्या बनता है? स्नान। स्नान हमें पता है, स्नान, स्नान घर, स्नान आपको पता ही है। स्नातक, स्नातक 12वीं कक्षा के बाद में बच्चे स्नातक में दाखिला लेते हैं। तो उसे क्या लिखें? वो भी स्नातक लिखा जाता है, स्नान, स्नातक। अब आ जाते हैं, अगला है आधा स और पूरा य। आधा स और पूरा य, स्य। तो इसको करेंगे, ये बनेगा, इसका शब्द बनेगा कांस्य। एक धातु होती है कांस्य पदक, कांस्य का बना धातु, इसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, पदक भी बनाए जाते हैं। तो इसमें आधा स और पूरा, तो कांस्य। उसके बाद चलते हैं हास्य, हंसने को हास्य बोलते हैं, हास्य, कांस्य, हास्य। हंसी को हास्य भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा है आधा क और पूरा रक्त। रक्त आपको पता है, रक्त, खून को रक्त कहा जाता है। तो इसमें रक्त लिख सकते हैं। वक्त, समय को वक्त कहा जाता है, वक्त। वक्त, रक्त का अर्थ क्या होता है? खून। वक्त का अर्थ होता है समय। तो आधा क पूरा क, रक्त, वक्त। अब इसका एक बार उच्चारण भी देख लेते हैं। हमने लिख तो लिया, जो पहला वर्ण आधा होता है उसका उच्चारण भी अल्प होता है, उसका उच्चारण भी कम होता है, दूसरे वाले का पूरा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चारण यहाँ जरूरी है। मैं उच्चारण कर रहा हूँ तो पहले वाले क का उच्चारण मैं कम कर रहा हूँ, दूसरे वाले का ज़्यादा कर रहा हूँ। तो इसको कैसे उच्चारण में आप सीख सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इक्का,
इक्का, सिक्का। तो पहले वाले जो कर्ण जो है वर्ण आधा का, उसका उच्चारण आपने कम देखा होगा, बाद वाले का ज़्यादा। इक्का, सिक्का। अब अगला शब्द है हमारा स्न। स का कम उच्चारण, स्न। स का उच्चारण कम देर है। स्नान, ना न इसका उच्चारण ज़्यादा था, स का अल्प उच्चारण होता है या कम उच्चारण किया जाता है इसका। उसके बाद आ जाते हैं स्नातक। स्नातक, स्नातक नहीं बोलेंगे, स्नातक, जैसे स्कूल आधा सब, तो ये स्नातक। अब आ जाते हैं स्य। इस स का उच्चारण कम है, य का उच्चारण पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं। तो कास्य, कांस्य, हास्य, कास्य, हास्य। और कास्य का मैंने आपको बता दिया, अर्थ आपको पता होना चाहिए। इक्का, इन सब का अर्थ भी एक बार बता देता हूँ। इक्का क्या होता है? घोड़े से खींचे जाने वाली एक छोटी बग्गी होती है, जिसमें पहले व्यक्ति सफ़र किया करते थे। अभी भी आपको इक्का कभी कभी देखने को मिल जाता है। सिक्का कॉइन्स को बोलते हैं, पैसे जो सिक्के के रूप में होते हैं, धातु के बने होते हैं। तो सिक्का और इक्का, इनका अर्थ भी है, क्योंकि ये तभी शब्द बनेगा जिसका कोई अर्थ होता है, और अर्थ आपको पता होना चाहिए। इक्का घोड़े द्वारा खींची जाने वाली एक सवारी गाड़ी होती है। सिक्का कॉइन आप जिसे बोलते हैं, पैसे का धातु के रूप में होना सिक्का कहलाता है। स्नान का स्नान करना आपको पता है, नहाने को स्नान कहा जाता है। स्नातक 12वीं कक्षा के बाद जो उच्च शिक्षा होती है उसे स्नातक कहा जाता है। कक्षा 12 के बाद प्राप्त की जाने वाली उच्च शिक्षा स्नातक कहलाती है। स्य, अब का से एक धातु का नाम है। का से क्या होता है? पदक बनाए जाते हैं। ब्रॉन्ज, इंग्लिश में से ब्रॉन्ज बोला जाता है, ब्रॉन्ज मेडल। तो मेडल बनाए जाते हैं या फिर मूर्तियां बनाई जाती हैं। हास्य का मतलब होता है हंसी। हास्य का क्या अर्थ होता है? हंसी। अब हमारा ये जो अंतिम संयुक्त अक्षर है क, त। क का जो है उच्चारण कम देर के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, क का उच्चारण है कम देर के लिए, त का अधिक देर के लिए। कत्त, कत्त, तो ये कहाँ? रक्त, रक्त। क कम देर हम बोल रहे रक्त, र पूरा बोल रहे हैं, त पूरा बोल रहे हैं, क का उच्चारण कम देर है। रक्त, रक्त का अर्थ खून होता है, खून को रक्त भी कहा जाता है। दूसरा है वक्त, वक्त, क का उच्चारण कम देर है। वक्त का अर्थ होता है समय, वक्त की कमी है, समय की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है बोला जाता है। तो वक्त का क्या अर्थ है? समय। रक्त, रक्तदान कहा जाता है हिंदी में, खूनदान नहीं कहा जाता है, रक्तदान आपने सुना होगा। तो लोग रक्तदान करते हैं ताकि किसी का जीवन बचाया जा सके। तो ये था हमारा भाषा बोध का पहला प्रश्न, और आपने इसका न केवल शब्द सीखे, इसका उच्चारण और इनका अर्थ भी जाना। क्यों? क्योंकि संयुक्त अक्षरों से बने शब्द दो दो शब्द लिखने थे, शब्द का ही मतलब होता है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर किसी दो शब्दों के मेल से या दो अक्षर या दो वर्णों के मेल से अगर हम कोई शब्द बना रहे हैं, शब्द तभी कहलाएगा जब उसका कोई अर्थ होता है। तो इसलिए हमने आपको इसका अर्थ बताया, उच्चारण बताया और शब्द। इसके अलावा भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है। जैसे मैंने बोला पक्का, आप पक्का भी लिख सकते थे। पक्का में भी आधा क और पूरा का आता है, पक्का, पक्का। सिक्का, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्द चुन सकते हो, लेकिन ये संयुक्त अक्षर इसी तरह का होना चाहिए। तो आज आपने देखा, हमने व्याकरण का भाग किया। ये हमारे पाठ्य पुस्तक में जो भाषा बोध है वो व्याकरण के ही प्रश्न हैं। तो आज के लिए आपका ये गृह कार्य है, इसको नोट करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, उच्चारण भी करेंगे। कल हम अपना दूसरा प्रश्न करेंगे, विलोम शब्द। बच्चों आज के लिए बस इतना ही।